हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है और हमारे सभी प्यारे प्यारे सत्संग प्रेमियों को हमारा वंदन है। बहुत सारा प्रेम है। अब गुरु हमको कहते हैं कि हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। प्रसन्नता मन का तप भी है ना। प्रसन्नता जो है वो मन का तप भी है। तो क्या हम प्रसन्न रह पाते हैं? अब दो चीज़ें हैं, प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना। ठीक है ना? प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं सबको प्रसन्न रखूं, सब मुझसे खुश रहे। तो क्या हम सबको खुश रख पाते हैं? एक स्त्री जो होती है घर में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल उसके निकल जाते हैं। एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, पर वो किसी को खुश नहीं कर पाती। वो सबको खुश करना चाहती है पर खुश नहीं होता कोई। क्यों? खुश क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा हम जो खुशी दे रहे हैं उसमें डर भी है, चिंता भी है, फिक्र भी है, स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, नेगेटिविटी भी है। तो हम सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, पर साथ में उसके डर, नेगेटिविटी, चिंता, फिक्र, इसकी वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं। तो वो जो हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रेम दे रहे हैं और साथ में नेगेटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, तो वो खुशी पूर्ण नहीं होती है। उसमें उसको पूर्ण खुशी नहीं मिलती है। साथ में चिड़चिड़ भी, साथ में नेगेटिविटी भी। सेवा भी कर रहे हैं, नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी वही राग, द्वेष, चिड़चिड़, एक्सपेक्टेशन सब लगी रहती है साथ में। अब इसके लिए गुरु कहते हैं कि तुम खुशी दे रहे हो सबको, क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं किसको खुशी दे सकता हूं? हम सबको खुशी देने चलते हैं, हमसे कोई खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। हालांकि ये सेइंग है, हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। खुशी जो है वो जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। पर जब हम घर में खुशी देते हैं, देखिए बाहर हम खुशी देते हैं तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कह दे, पर उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। हमने सेवा करी और जयराम जी की। पर घर में हम जिनकी सेवा करते हैं, बच्चों की, सास ससुर की, पति पत्नी की, इस रिलेशनशिप में हमारी कुछ सेवा भी होती है, प्रेम भी होता है, पर साथ में एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, राग द्वेष भी होता है, चिंता, फिक्र, स्ट्रेस भी होती है। तो सब तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। तो गुरु कहते हैं जब तुम खाली प्रेम और खुशी की वाइब्रेशन दोगे तब तुम्हारा प्रेम पूर्ण होगा। अब देखिए, पूर्ण प्रेम जो है वो तो सिर्फ परमात्मा का है। अगर हम गुरु के ज्ञान से समझें तो तृप्ति, प्रीति और संतुष्टि, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि केवल परमात्मा में है। आप देखिए संसार में प्रीति, कितना भी प्रेम मिले, क्या हमारी प्रेम की मांग पूरी होती है? एक लड़की जब उसकी शादी पक्की होती है, माँ उससे कितना प्रेम करती है, फिर उसकी शादी पक्की होती है तो उसको लगता है बस आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्या बात है। पर फिर शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद ही क्या होता है, दोनों के व्यूज़ फ़र्क होते हैं, दोनों के इंटरेस्ट फ़र्क होते हैं, दोनों के थॉट्स फ़र्क होते हैं, दोनों की अपब्रिंगिंग फ़र्क होती है, दोनों की वैल्यूज़ फ़र्क होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी कट शुरू हो जाती है, डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाते। तो प्रीति आप देखिए हमारी पूरी होती है कभी? हमें लगता है कि हम अब हम सिर्फ प्रेम एमिट करेंगे
हमें चाहना नहीं है प्रेम की, क्योंकि जो पूर्ण है उसे तो प्रेम छलकेगा ना। आपने एक प्याला भर दिया, प्याला भरा हुआ है तो छलकेगा ना। पर अभी भी हमें एक्सपेक्टेशन है, मुझे प्यार मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे खुशी मिले। तो हमारी प्रीति कभी पूरी नहीं होती जब तक कि हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता, हमारा भगवान से अपनापन नहीं होता कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उनसे जो हमारा अपनापन है, जब वो होता है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। और हम संसार में कितना भी प्रेम करें, कितना भी दें, कितना भी लुटा दें, पर हमें तृप्ति नहीं आएगी। प्रीति कब पूरी होती है? जब हमारा अपनापन भगवान से होता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और हम बार बार कहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और हमारा ध्यान संसार की तरफ नहीं होता, भगवान की तरफ होता है। फिर तृप्ति, हमने इतना खाया, टनों खा गए, कितने टनों सब्जियां खा गए, रोटियां खा गए, चावल खा गए, दाल खा गए, सब्जियां खा गए, तृप्ति आ गई। आज बढ़िया खाना खाया, कल परसों नहीं चाहिए। आज क्या बन रहा है, फिर कल क्या बन रहा है, तृप्ति आई? कभी तृप्ति नहीं होती मन को। संतुष्टि, संसार में आप कितना भी खा लीजिए, कितना भी पी लीजिए, संतुष्टि, कितनी भी शॉपिंग कर लीजिए, कितने भी कपड़े इकट्ठे कर लीजिए, कितनी भी ज्वेलरी इकट्ठी कर लीजिए, अपार आपके पास अरबों रुपये आए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। संसार है ही ऐसा, मच वांट्स मोर की बीमारी लगी पड़ी है। आपको संतुष्टि आने वाली है ही नहीं वहां पे। संतुष्टि कहाँ है? प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि सिर्फ परमात्मा में। जब आप अपना ध्यान, अपना मन भगवान में लगाते हैं, उनका नाम, लीला धाम का चिंतन करते हैं, ध्यान अपना उनकी तरफ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बराबर नाम जब चलता रहे, तो हमारा ध्यान संसार से हटने लगता है और भगवान में लगने लगता है। तो अब हमारी जो प्रेम की चाहना है, हमने किसी से भी प्रेम किया तो चाहना बनी रही, तो मुझे टाइम तो दो थोड़ा, बात तो ठीक से किया करो, मुझे रिस्पेक्ट तो करो, तुम तो ठीक से तो बोलो। और मैं क्या चाहती हूँ, ठीक से तो बोलो। बच्चों से बच्चे बुरी तरह बोल जाते हैं, एक लेडी को हर एक कोई बुरी तरह बोल जाता है, पति भी, बच्चे भी, सब बुरी तरह बोल जाते हैं। तो उसके मन में होता है कि मैंने इतना किया, मुझसे सब बुरी तरह कर जाते हैं। पर जब उसका ध्यान सबसे हट जाता है और भगवान की तरफ लगता है, तो वो सबकी सेवा भी करती है और उसका ध्यान उन बातों पे, शब्दों पे नहीं होता। और जब वो अपने में तृप्त संतुष्ट होती है, तो वो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका जो प्रेम है, उसका जो भाव है, उससे सबको संतुष्टि आने लगती है। एक भी जना घर में सात्विक होता है तो पूरे घर की वाइब्रेशन बदल जाती है। आप भगवान की ओर चलते हैं तो सारी दुनिया आपको हेल्प करती है। एक भगवान की ओर चलता है तो सारी दुनिया की उन्नति होती है। क्यों नहीं सबको खुश कर पाते? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। अब मेरे पास किसी ने मुझसे कहा कि आपके घर मुझे थोड़ा सा धनिया चाहिए या टमाटर चाहिए, पर आपके पास ख़त्म हो गए, तो आप दे सकते हैं उसे। या आटा चाहिए, मेरे पास है ही नहीं आटा, मैं कहाँ से दूंगी? अब मेरे पास प्रेम है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तो जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से जो गुरु अपनापन करा रहे हैं, हमारा भगवान से अपनापन होता है, हम तृप्त, भरपूर और संतुष्ट होते जाते हैं, तो हमारे ऐसे जो वाइब्रेशन निकलती हैं वो प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की होती है। तो उससे सबको खुशी आती है। आपका प्रेम जो होता है उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। धीरे धीरे
आपका प्रेम अनकंडीशनल लव में बदलता जाता है। हमारा प्रेम धीरे धीरे अनकंडीशनल लव में बदलता जाए। अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशन। देखिए, कहना बहुत आसान है, करना काफ़ी मुश्किल है। पर जैसे जैसे आपका ध्यान भगवान की तरफ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, मुझे गुरु भी मिले, मुझे सत्संग भी मिला, मुझे सब मिल रहा है, तो मेरा ध्यान भगवान की ओर क्यों नहीं है? हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम सेवा भी कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर हम संतुष्ट तरफ तो भरपूर क्यों नहीं है? मैं अपने से पूछूं, आप अपने से पूछिए। तो जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, लोगों को देखते रहेंगे, लोगों की तरफ देखते रहेंगे, देखना है अपने अंदर, स्वयं को। जितनी भी सिचुएशंस आती हैं वो बाहर आती हैं, कोई सिचुएशन अंदर नहीं आती। तो बाहर की सिचुएशंस हमें इफेक्ट नहीं कर सकती। हम ऐसे बनते जाएं कि बाहर की सिचुएशन हमें इफेक्ट ना करे। आज हमने कोटेशन भी रहा था कि डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल और सिचुएशंस, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि आप लोगों से और सिचुएशन से इफ दोनों पावरलेस हैं अगर आपका रिएक्शन ना हो तो। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, पर आपका रिएक्शन क्या है? आपका रिस्पॉन्स क्या है? तो गुरु कहते हैं टर्न प्रॉब्लम्स इनटू ब्लेसिंग्स, है ना। टर्न प्रॉब्लम्स इनटू ब्लेसिंग्स, मुश्किलों को आशीर्वाद बना दीजिए। अब जैसे किसी का मानिए पैर में चोट लग गई, एक हमारी प्रेमी है, सत्संग प्रेमी, हमारे रोज आती हैं, तो उनके पैर में चोट लग गई है। अब वो नहीं चल पाती हैं, कम चल पाती हैं, बहुत मुश्किल से खड़े होने में दिक्कत होती है। तो अब क्या करेंगी? घर के काम नहीं करेंगी, भजन ज़्यादा करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी ज़्यादा। तो अब वो अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो अगर हमारा मन भगवान में है तो हर दिक्कत, हर परेशानी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। उन्हें अंतर्मुखी करती है, हमें अपनी तरफ देखने का मौका देती है, हमारा जो बहुत दुनिया में मन होता है उसको हटाती है। जब तक हम ये सोचते हैं कि जितनी भी दुख है, परेशानी है, वो बाहर से आ रही है, टेंशन है वो बाहर से आ रही है, तब तक हम लोगों की तरफ और सिचुएशंस की तरफ देखते रहते हैं। पर जब हमें ये समझ में आ जाते हैं कि मेरी खुशी का बटन, मेरी हैप्पीनेस का बटन मेरे हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। आप बताइए, आपकी खुशी का बटन किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। जो चाहे मुझे खुश कर दे, जो चाहे मुझे दुखी कर दे। तो बाहर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी बात हो रही है, तो इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। बाहर कुछ भी हो तो मेरे अंदर का रिएक्शन क्या है? जैसे भगवान ने कहा 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि भगवान जो है वो निर्दोष और सम है। भगवान कैसे हैं? निर्दोष और सम। समत योग उच्चते, समता ही योग है। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में समता आती जाए, हम सम और शांत होते जाए। कुछ भी हो, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया में सब अच्छा है। और कोई बात हो भी जाए तो आप भी अपनी बात कह दीजिए, वो भी अपनी बात कह ले, पर फिर शांत हो जाइए। क्यों? देखिए, घर में सबको ज़्यादातर प्रेम से रहना चाहिए। क्यों? अगर घर में प्रेम नहीं होगा तो जब आप भजन करने बैठेंगे तो आपका मन भजन में कम लगेगा, विक्षेप होगा। और आप प्रेम से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका मन भजन में ज़्यादा लगेगा। भागवत जी में पढ़ रहे थे कि मान दान सबसे बड़ा दान है। सबको मान दीजिए,
है ना, सबको खुशी दीजिए, सबको मान दीजिए, तो सब खुश रहेंगे घर में। हम आप बड़े हैं तो घर में, अगर जैसे बड़े हैं हम काफ़ी बड़े हैं और बच्चे छोटे हैं, वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात भी सुन लीजिए, हर समय अपनी मत चलाइए। तो मिल के रहें, मिला के रहें। जब हम सोचते हैं कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं, इसकी वजह से ये मुझे दुख देता है, बच्चे कहना नहीं सुनते, पति टाइम नहीं देते, वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, उनके पास टाइम नहीं है, अपनी चलाते हैं, तो जब तक हम अपने दुख का कारण दूसरों को समझते रहते हैं, बाहर समझते रहते हैं, तब तक हम दुखी रहते हैं। हम कहते हैं भाई मुझे टाइम दो, मुझे प्रेम दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे विश्वास दो, और अगर वो करते भी हैं, टाइम भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, पर जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं देते, ना, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं देते। उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो कितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बाहर कारण नहीं है, बच्चे मुझे दुख नहीं दे रहे, पति मुझे दुख नहीं दे रहे, सास ससुर मुझे दुख नहीं दे रहे, मेरा मन मुझे दुखी कर रहा है ना। कोई मुझे दुखी नहीं कर रहा, मेरा मन मुझे दुखी कर रहा है। तो हम दूसरों की तरफ देखना छोड़ देते हैं, हम अपनी तरफ देखते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज इनसाइड। तो कह रहे हैं कि कौन मेरे लिए टेंशन क्रिएट करता है, मैं। कौन गुस्सा क्रिएट करता है, मैं। हर्ट कौन क्रिएट करता है, मैं। खुशी कौन क्रिएट करता है, मैं। शांति कौन क्रिएट करता है, मैं। तो अपनी दुनिया में जो दुनिया में हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल दूसरे हैं या मैं। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्प्रेन आ गया था, हाथ में चोट है। अब अगला आया, उसने हल्का सा छू दिया, ऐसे ऐसे बस, हाँ हाँ, तुमने इतनी जोर से मार दिया, इतनी जोर से मार दिया। अब उसने इतनी जोर से मार दिया, बताइए, उसका तो हाथ बेचारे का छू गया था, पर चोट कहाँ थी? चोट हमारे अंदर है। तो गुरु हमको बार बार बता रहे हैं कि हमें अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं बदल सकते। तो अपना रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं अपने अंदर। हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते, हमें अपने आप को खुश करना है। और अभी आपको बताया कि प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि परमात्मा में है, बाहर नहीं है। जब हमारा मन भगवान में लगता है, हम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम अपना मन दुनिया से हटाकर भगवान की ओर लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमें लगने लगता है मुझे क्या चाहिए दुनिया से। चीज़ों में मन कम जाता है, लोगों में मन कम जाता है, कोई मुझे मान दे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे। अब लोग कोई एक चीज़ डालते, वो बार बार लाइक्स देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं कितनी मुझे लाइक्स मिली, कितना लोगों ने मुझे मेरी चीज़ को देखा। अरे क्या करना है? चलो तुम्हें 2 लाख लाइक्स मिल गई, फिर अब दूसरा कुछ डालोगे, फिर उसमें लाइक्स के लिए लाइक्स के पीछे मरोगे, फिर उसमें व्यूज़ देखोगे, कितने लाख व्यूज़ हो गए, कितने 10 के हुए, 1 के हुए, 2 के। क्या करना है? आप अपनी सेवा करिए ना। दूसरे मुझे मान दें, दूसरे मुझे सुख दें, दूसरे मेरी बात माने, ये संसार है। और मेरा मन भगवान, जैसे याद वाणी सुन रहे थे गुरु की, तो कह रहे थे कि मेरा मन भगवान में लगे। बोले तुम्हारा, अब तुम कहो कि मेरा हाथ भगवान में लगे, तो कैसे लग जाएगा जब तक तुम नहीं लगोगे। मेरी कलम अच्छा लिखे, तुम्हारी कलम अच्छा लिख लेगी? भाई तुम अच्छा लिखोगे तो कलम अच्छी लिखेगी।
तुम लगोगे तो तुम्हारा हाथ लगेगा, है ना। तो हम कहते हैं मेरा मन भगवान में लगे, तो मन तो कर्ण है, अंतःकरण, अंतःकरण। तो कर्ण तो तब लगेगा ना जब तुम लगोगे। तो जब मैं लगूंगा भगवान में, मैं समझ लेता हूं कि मेरा लक्ष्य भगवान है और भगवान में प्रीति तृप्ति संतुष्टि है, बाहर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी भगवत दृष्टि बनती जाती है, भगवत भाव बनता जाता है, भगवान से प्रेम होता जाता है, हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, तो हमारे से जो वाइब्रेशन एमिट होती हैं वो सबको खुशी देती है। और हम स्वयं तृप्त और संतुष्ट होते हैं, तभी हम सबको तृप्ति और संतुष्टि दे पाते हैं। जो खुद प्यासा है वो पहले सोचेगा ना, पहले मैं तो पानी पी लूं तब तो दूसरों को पिलाऊं। तो जब मुझे खुद ही सब कुछ चाहिए तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? दूंगा तो अधूरा से अधूरा दूंगा। मुझे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, झट कुछ किया तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो गुरु कहते हैं कि आप अंतर्मुखी होते जाइए। अंतर्मुखी मतलब आप अपने में खुश होते जाइए। बी हैप्पी इन योर ओन सेल्फ। दादा भगवान ने कहा ना, आई एंजॉय द पार्टी, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं। तो हम पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोगों से एंजॉयमेंट चाहते हैं, हम लोगों से प्रेम चाहते हैं। जब जब हमने लोगों से प्रेम चाहा, सुख चाहा, तो हमें दुखी मिला। मेरी खुशी बाहर नहीं है, मेरी खुशी स्वयं में है, भगवान में है, बाहर नहीं। तो जैसे जैसे हमारा मन भगवान में लगता है, मन नहीं मतलब हम स्वयं भगवान में लगते हैं। आपको पता है ना, आप स्वयं लगेंगे। जैसे आपको पता है कि आपकी शादी हो गई, तो मन की शादी हुई या आपकी स्वयं की हुई? आपको रटना पड़ता है, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। कितनी माला फेरते हैं, सबको पता है कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी शादी हो गई। फेरे लिए 7 और शादी हो गई। अभी तो लड़की मैके की थी, अब झट दल बदलू हो गई, अब वहां की हो गई। और माता पिता ने जो 23-24 साल पढ़ाया लिखाया और सब पाला पोसा, वो झट उनकी हो गई। कैसे देखिए कैसे चेंज होता है, अपनापन कैसे चेंज होता है। तो गुरु जब हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं जैसे तुमने शादी करी तो लड़की ने अपनापन बदल लिया, ऐसे ही जब गुरु कह रहे हैं मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। मैं एक दिन भगवान से आया था और एक दिन भगवान के पास मुझे वापस जाना है। तो मैं संसार का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं। तो दिस लाइफ इज अ प्रेपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। तो ये संसार जो है वो परमात्मा के पास जाने की तैयारी है। तो यहां देखिए हमारा कुछ हम परमानेंट, बार बार ये इस बात को भी याद करना पड़ता है कि यहां हम हमेशा रहने नहीं आए। एक दिन ये घर, ये चीजें सब छोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी, छूटेंगी, छूटेंगी, हम चाहे चाहे न चाहे, सब छूटेगा। और छूटेगा नहीं, छूट रहा है। तो इस छूटने वाले संसार में हम अपना काम पूरा कर लें, यही हमारी होशियारी है। तो गुरु कहते हैं विचार करो कि कल हमारा अंतिम समय है, या कल हम कभी भी हमारा अंतिम समय आ सकता है। आर यू प्रिपेयर्ड? क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी कुछ तैयारी चल रही है या नहीं? तो गुरु कहते हैं कि निष्काम करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो निष्काम हम होते जाएं, हमें कुछ इच्छा ना हो, किसी से कुछ लेना देना ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की इच्छा ना हो। कम से कम धीरे धीरे मुझे मान मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले। ये जो हमारे मन में इच्छा है ये तो कम होती जाए। पैसे की कितनी इच्छा होती है आदमियों को। तो हर समय विटामिन M मनी चाहिए, मनी 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 नहीं होती तो इनसिक्योर फील करते हैं। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पर पैसे के कारण मेरी खुशी है ये गलत है।
आपकी खुशी परमात्मा की वजह से है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, गुरु कहते हैं कि परम शांति, संतुष्टि, तृप्ति, प्रीति सब अंदर है, परमात्मा में है, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर की दुनिया से हमें डिस्कनेक्ट करके अंदर आना पड़े। डिस्कनेक्ट मतलब कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाहर हो रहा है उससे मेरा अंदर का रिलेटेड इतना नहीं है। बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है, तो उससे मैं अपनी खुशी उस पर डिपेंड ना करूं। मेरी खुशी का बटन मेरे हाथ में है। मैं स्वयं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो अपना थोड़ा मेडिटेटिव नेचर, कम बोलने का नेचर, दूसरों को कम टोकने का नेचर, बुरी तरह बोलने का नेचर, एक्सपेक्टेशंस का नेचर, जितना जितना हम कम करते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारे अंदर तृप्ति, संतुष्टि और प्रीति आती जाएगी। हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और ये जो हम दूसरों में नुक्स निकालते हैं, दोष दृष्टि होती है, तो अपने से पूछें क्या मैं परफेक्ट हूं? Nobody is perfect. I am perfect. You are perfect. She is perfect. He is perfect. Nobody is perfect. So why expect? कोई परफेक्ट नहीं है ना, सब में कमियां हैं। तो इसलिए किसी की कमी ना देखे, दोष ना देखे, अपना रिलैक्स करें मतलब खुश रहें। और खुश रहेंगे आप अंदर से। भगवान ने गीता में कहा 17वें अध्याय में, प्रसन्नता मन का तप है। तो हमें प्रसन्न रहने की आदत बनानी चाहिए, है ना। प्रसन्न रहने की आदत बनानी चाहिए कि मुझे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, मुझे प्रसन्न रहना है। क्या हो गया? बार बार कहिए सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान का हर विधान मंगल में है। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। हे नाथ, मुझे आप अच्छे लगे। मेरी रति, मति, गति सब आप में लगे, मेरा मन आप में लगे। जो भी सेवा हो आपकी सेवा हो। बार बार भगवान से प्रार्थना करिए। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। इस बार की जो कल्याण आई है तो उसमें विशेषांक है, कृपा अनुभूति विशेषांक है। तो उसमें दिखाया है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें छोटे छोटे एक पेज के अनुभव हैं, लोगों ने अपने पोस्ट करे हैं। तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं अगर आप सच्चे दिल से करते हैं। तो एक उसमें एपिसोड था, किसी ने लिखा था कि उन्होंने घर से पैसा नहीं ले रहे थे, वो एक साधना का जीवन लीड करना चाह रहे थे और उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। तो घर से पैसा नहीं ले रहे, किसी कारणवश नहीं ले रहे होंगे। तो वो सब उनके लोगों ने मिलके काफ़ी उनको मतलब इतना कर देते थे कि वो बहुत पुराने ज़माने की बात है कि वो थोड़ा अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते थे और रोटी और नमक और सब्जी का इंतज़ाम हो जाता था उनका। उसी पे वो अपना गुजारा कर रहे थे। तो एक दिन की बात है कि उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और 8-10 दिन से उनको इतने पैसे नहीं थे कि वो सिर्फ रोटी और नमक ही खा पाते थे। तो वो अपने कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनको चक्कर आए। तो उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, इतनी परीक्षा मत लो कि मैं टूट जाऊं। तभी एक वो आता है, पियोन आता है, मतलब वो आता है, चपरासी आता है और वो कहता है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। तो उनको लगता है कि प्रिंसिपल साहब ने क्यों बुलाया है। तो जाते हैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं तुम्हारे लिए 100 रुपये का मनी ऑर्डर आया है कलकत्ता से। तो वो सोचते हैं कलकत्ता में तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर वो
उनसे पूछते हैं प्रिंसिपल साहब से, तो कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर वो ऑफिस में जाते हैं, पूछते हैं कहाँ से आया है, तो कहते हैं फलाने फलाने ने भेजा, बोले इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो कह रहे हैं आज तक मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है, वो 100 रुपये किसने भेजे? वो 100 रुपये भगवान ने भेजे। तो उन्होंने कहा उस 100 रुपये से मुझे इतनी मदद मिली, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, और देखिए भगवान हर बात सुनते हैं, हर प्रार्थना सुनते हैं। आप सच्चे दिल से लगिए तो उनमें। कभी हम नहीं, कभी डरे नहीं, कभी चिंता नहीं करें, कभी फिक्र नहीं करें, कभी परेशान ना हो, भगवान है ना। गुरु हमें भगवान पे विश्वास करना, समर्पण करना, भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। गुरु कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। देखिए रोज मैसेज, रोज कितनी सेवाएं चल रही हैं, कितने सत्संग आ रहे हैं, कितना गुरु मेहनत करते हैं हमारे लिए। और हम भी अपने साथ मेहनत करें। जो आप पढ़ेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप विचार करेंगे, वही दुनिया आपकी बनेगी। तो ज़्यादा टाइम हमारा किस बात में जाता है? भजन में, ध्यान में, अध्ययन में, या बेकार की बातों में? टाइम कितना प्रेशियस है हमारा। मतलब आज हमारा टॉपिक यही था कि खुशी जो है वो परमात्मा में है। तो जैसे जैसे उनसे कनेक्ट करेंगे तो हम खुश होते जाएंगे। खुशी, हम दूसरों को अपने दुख का कारण ना बनाएं, दूसरों को ब्लेम कंप्लेन ना करें। हम खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम अपने मन को चेंज करें, अपने भावों को चेंज करें, भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, और लोगों से इच्छाएं न करें। हम थोड़ी देर मेडिटेट कर लेते हैं। हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। बस हे भगवान कह के चुप हो जाएंगे। हम अपना भाव बनाएंगे कि हे भगवान। भगवान ने गीता में कहा है कि जैसे मैं संसार में ऐसे समाया हूं जैसे बर्फ में जल। अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा ही ओतप्रोत है। एनर्जी परमात्मा की है, शक्ति परमात्मा की है। जगत का निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। वही सब कुछ बन गए हैं, बनाने वाले भी वही हैं और मटेरियल भी वही है। बन भी वही गए हैं और बनाने वाले भी वही हैं। जब कुम्हार बनाता है घड़ा तो कुम्हार होता है बनाने वाला और मिट्टी होती है, पर यहाँ पे बनने वाला बनाने वाला दोनों परमात्मा ही हे भगवान। तो अपना भाव बनाए हे भगवान और चुप हो जाए। कोई मन में विचार आए उससे मिले नहीं। अपने ध्यान को आंखों में ले आइए। अपने ध्यान को आंखों में ले आइए।
गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है।